हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम योर फ्रेंड संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कक्कू। और यह जो कविता है यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 से ली गई है। तो चलो इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता में कक्कू नाम को जान लेते हैं कि कक्कू का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो कक्कू नाम है इसका अर्थ होता है कोयल। कोयल एक पक्षी होता है जो कि बहुत ही मीठा गाता है। वह दिखने में काली होती है और वह बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है। और उसका जो स्वर है, आवाज़ है, वो इतनी मीठी होती है कि आपके कानों को बहुत पसंद आती है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है कक्कू, वह कोयल से बिल्कुल विपरीत है। वह झगड़ालू है, वह बात बात पे गुस्सा करता है और उसे हंसना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलो जान लेते हैं इस कविता में कक्कू बच्चे के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी प्यारी सी हमारी कोयल यानी कि कक्कू। कितनी मीठी आवाज़ में गाती है ना। तो आप कक्कू से मिल चुके हैं ना। ये हमारी कोयल कक्कू है। अब चलो मिलते हैं इस पाठ में बच्चे कक्कू से। तो यहाँ पर आप साइड में एक बच्चा देख रहे हैं। इस बच्चे का नाम है कक्कू। अब इस बच्चे के बारे में हम जानते हैं कि यह कोयल से किस प्रकार विपरीत है। कक्कू नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी है, पंक्तियाँ मतलब कि ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ना, इनको बोलते हैं पंक्तियाँ। तो जो कवि हैं इस कविता में वो कक्कू के बारे में बता रहे हैं, उसके व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या क्या करता है और कैसे करता है। तो जो कवि है वो कहता है कि नाम है उसका कक्कू, यानी कि इस बच्चे का जो नाम है वो कक्कू है। और कक्कू तो कोयल का नाम होता है, लेकिन यह बच्चा कोयल से बिल्कुल अलग है। यह बच्चा तो रोता रहता है, सारा दिन रोता रहता है। इसीलिए जो इसके साथ वाले दोस्त हैं वो इसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं इसको सक्कू। सक्कू का मतलब होता है जो कि सुबकता है। आप भी सुबकते हैं ना कभी इस तरह से। इस तरह से ये बच्चा पूरा दिन सुबकता रहता है। और कहता है कवि कि वैसे तो इस बच्चे का नाम कक्कू है, लेकिन यह कोयल जैसा नहीं है, ये कोयल से विपरीत है। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो प्यारे दोस्तों, आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जो कोयल है उसका अर्थ होता है मिस्री जैसी बोली बोलने वाला पक्षी। यानी कि जो मीठा बोले, वो जो इतना मीठा बोले कि दूसरे के कानों को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे, ऐसे पक्षी को बोलते हैं कक्कू यानी कि कोयल। लेकिन यह जो कक्कू नाम का लड़का है यह बहुत ही बेकार लड़का है। जब भी इसके दोस्त इससे तनिक हंसी मजाक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वह तुरंत ही भड़क जाता है, यानी कि बहुत जल्दी भड़क जाता है। पता है दोस्तों, आपको इस बच्चे को हंसकर बातें करना ज़रा भी पसंद नहीं है, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इसके जो दोस्त हैं वो इसे क्या कहते हैं, वो इसे भक्कू कहते हैं। भक्कू इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है और हमेशा भड़कता रहता है। तो भक्कू इसे इसलिए कहते हैं कि ये भड़कता रहता है। वैसे उसका नाम क्या है, कक्कू। आगे कवि कहते हैं कि कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा ना आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कवि कहते हैं कि कक्कू का अर्थ होता है जो कोयल की तरह मीठा मीठा गीत गाए ना, उसको बोलते हैं कक्कू। लेकिन यह कक्कू तो हर बात पर मुंह फुलाए रहता है। सदा क्या करता है, सदा मतलब हमेशा, हमेशा क्या करता है, मुंह फुलाए रहता है।
इसे ज़रा भी गाना पसंद नहीं है। मतलब गाना जिसको जरा ना आए का मतलब है कि इसको गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है और गाना गाना पसंद भी नहीं है, इसीलिए वह गाना भी नहीं गाता। और आगे क्या है, ऐसे झगड़ालू को अब से, मतलब जो झगड़ा करने के लिए तैयार हो, झगड़ा करने के कारण इसका क्या नाम रखा हुआ है, झगड़ालू झक्कू, यानी कि झगड़ालू झक्कू। उसके दोस्त उससे बहुत नाराज रहते हैं, मतलब ऐसे झगड़ालू बच्चों से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा कि जो बात बात पे झगड़ा करेगा, इसीलिए उसे झक्कू के नाम से पुकारते हैं। मतलब झगड़ालू बच्चे को सब क्या कहेंगे, झक्कू कहेंगे। तो बहुत सारे नामों से पुकारा जाने के बाद भी इस बच्चे का असली नाम क्या रहेगा, कक्कू ही रहेगा। चाहे इसके कितने भी नाम रखे, नाम तो इसका कक्कू ही रहेगा। अब यह जो कविता है यह किसने लिखी है, यह कविता लिखी है रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। तो अब इस कविता में आए प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और अपने नाम का मतलब बताना है। यहाँ पर एक बच्चे का नाम है अबीर। अबीर का मतलब होता है गुलाल, है ना। अबीर का मतलब होता है गुलाल। गुलाल यानी कि जो होली का रंग होता है उसे बोलते हैं अबीर। आप भी अपने नाम के बारे में यहाँ पे लिखो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है आशुतोष। किसी बच्चे का नाम है आशुतोष और आशुतोष का मतलब होता है थोड़ी ही खुशी में खुश रहने वाला व्यक्ति, है ना। जिसको थोड़ा सा मिल जाए उसी में ही वो खुश रहता है। आगे देखते हैं, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपका प्यार वाला नाम यहाँ पे लिखना है, आपको चिढ़ाते हैं लोग किस नाम से चिढ़ाते हैं, और आपका दोस्तों का जो दिया हुआ नाम है, जिस नाम से आपके दोस्त आपको बुलाते हैं वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्चे का नाम है नन्नू, वो भी प्यार वाला, चिढ़ाते हैं उसे नाना के नाम से, और उसके दोस्तों का दिया हुआ नाम है नन्ना, तो इस तरह से उसे बुलाया जाता है। एक और एग्जाम्पल है, एक बच्चा है जिसका प्यार का नाम है वीर और उसे चिढ़ाते हैं बीर कह के, और उसका जो दोस्तों का दिया हुआ नाम है, उसके दोस्तों का दिया हुआ नाम जो है वो है विराज, उसे विराज कहते हैं उसके दोस्त। तो इसी तरह से आप अपने नाम लिखिए, बताइए कि आपको प्यार से कैसे बुलाते हैं, आपको चिढ़ाते कैसे, और आपके दोस्तों का दिया हुआ नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। गप्पू का मतलब होता है ज़्यादा बातें करने वाला, जो बहुत ज़्यादा बातें करे उसे बोलते हैं गप्पू। भोली का मतलब होता है जो कि बहुत सीधी सादी हो, भोली यानी कि सीधी सादी लड़की या फिर लड़का। छुटकी कहा जाता है कि या तो बच्चा घर में सबसे छोटा हो भाई बहनों में, या फिर उसकी हाइट यानी कि कद उसका छोटा है। गोलू बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा गोल मटोल हो, यानी कि मोटा जो बच्चा होता है उसको गोलू कहा जाता है। जो शरीर में गोल मटोल होता है उसे गोलू कहा जाता है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों के नाम लिखने हैं कि जो आपसे जो भक्कू है यानी कि बात बात पे भड़क जाती है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी शानू। शानू जो मेरी दोस्त है वो बात बात पे भड़क जाती है। जो यहाँ पे मेरा दोस्त झगड़ालू है वह है मंजू। गप्पू जो सबसे ज़्यादा गप्पे करती है वो है नीता। तो ये है मेरे दोस्त हैं जो कि इस तरह से हैं। अब कविता का समय। कक्कू है जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इस कविता का रूपांतरण करना है, यानी कि इसके रूप को बदल देना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कक्कू कोयल जैसा नहीं है, भले ही उसका नाम कक्कू अर्थात कोयल रख दिया गया है, लेकिन वह हमेशा रोता रहता है। वह दोस्तों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। वह हमेशा हंसी मजाक से दूर रहता है, बात बात में लोगों से झगड़ा करता है। उसकी इन्हीं सारी आदतों के कारण वह कक्कू अर्थात कोयल जैसे नाम होने के कारण भी कोयल जैसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने भी अपने घर के आसपास कक्कू जैसे बच्चे देखे होंगे ना, जो कि बात बात पे चिढ़ जाते हैं, मुंह फुलाते हैं और जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता हंसना। तो ऐसे बच्चे को कोई भी लाइक नहीं करता है, लेकिन कोयल तो बिल्कुल अलग होती है, मीठा गाती है, काली होने पर भी कोयल को सभी लाइक करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।